आप सभी को जय भीम। मेरा नाम अनीता गौतम है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है माता पिता की सेवा, सर्वश्रेष्ठ सेवा। श्रावस्ती में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। जब वह बूढ़ा होने लगा तब उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अपने बच्चों के कहने से उसने अपनी सारी संपत्ति उनमें बांट दी, पर संपत्ति मिलने के बाद उसके पुत्र और पुत्रवधुएं उसका तिरस्कार करने लगे। उसे बहुत दुख हुआ और उसने शास्ता को अपना दुखड़ा सुनाया। शास्ता ने उसे कुछ गाथाएं याद करने के लिए कहा और समझाया कि जब ब्राह्मण समाज बैठा हो और उसमें उसके 4 पुत्र भी बैठे हों तब वह इस गाथा को सुनाए। उसने वैसा ही किया जैसा शास्ता ने समझाया था। गाथाओं का संदेश था, जिनके जन्म पर हमने हर्ष मनाया था, जिनकी सदैव उन्नति चाहते रहे, उन्हीं पुत्रों ने अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर हमें घर से उसी प्रकार बाहर निकाल दिया जैसे जानवरों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जिनके जन्म के लिए हमने देवताओं से मिन्नतें मांगी, जीवन प्रयत्न जिन्हें पुत्र कहकर पुकारा, वे आज राक्षस रूप बन मेरे वृद्ध होने पर मुझे घर से बाहर खदेड़ रहे हैं। जैसे बूढ़ा होने पर लोग घोड़े को पर्याप्त मात्रा में घास नहीं देते, उसी प्रकार बालकों का पिता होने पर भी मुझे भिक्षाटन से जीवन यापन करना पड़ता है। गाथा सुनते ही 4 पुत्र पिता के पैरों पर गिर पड़े और माफ कर देने के लिए कहा। वृद्ध पिता ने पुत्रों को माफ कर दिया। अब वे पिता की सेवा करने लगे। एक दिन पुत्रों ने शास्ता को भोजन दान के लिए आमंत्रित किया और भोजन उपरांत उन्हें बताया कि अब वे हृदय से पिता की सेवा कर रहे थे। बुद्ध ने उन्हें समझाया, ऐसा कर तुम अपना ही कल्याण कर रहे हो। माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है। जिसके बाद उन्होंने धनपाल नामक हाथी की कथा सुनाई। काशीराज के गज शिक्षक द्वारा पकड़े जाने पर उस हाथी को सुसज्जित हाथीशाला ले जाया गया। वहाँ वह राजा द्वारा लाए गए स्वादिष्ट भोजन का एक कौर भी नहीं लेता था। वह मुझे केवल मेरा वास स्थान नागवान ही अच्छा लगता है, यही सोचता था। मात्र इसी का स्मरण करता था। वह सोचता था, मेरी माता पुत्र वियोग में तड़प रही होंगी। माता पिता की सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य था, जिसे करने में मैं असमर्थ हूँ। यह धर्म तो सिर्फ नागवन में ही रहकर संपादित किया जा सकता था, तो फिर मेरा अकेला भोजन करना कैसे उचित कहा जा सकता है। यह शास्ता ने किसी पूर्व जन्म की कथा कही थी। शास्ता ही वह गज थे। लोगों ने इसे सुना तो उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। लोगों का हृदय द्रवित हो गया।